सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय हाई स्कूल, आप सभी का स्टडी विथ अनिल सर के चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को विगत वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा दिए गए थे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि हमारा पहला अध्याय समाप्त हो चुका है और अध्याय के समाप्ति के बाद हम लोग NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से आज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह क्या रहा है, पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्या करना है, जो आपको रासायनिक अभिक्रिया दी गई है इसी को देख करके संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, इसका भी हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो आइए प्रश्न नंबर 8 के ए को देखते हैं। तो ए कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड AQ माने पोटेशियम ब्रोमाइड का जली विलयन प्लस बेरियम आयोडाइड AQ बेरियम आयोडाइड का जली विलयन। तो हमें मिला क्या, पोटेशियम आयोडाइड AQ पोटेशियम आयोडाइड का जली विलयन प्लस बेरियम ब्रोमाइड ठोस अवस्था में, बेरियम ब्रोमाइड मतलब अवक्षेप के रूप में। तो अभिकारक के तरफ भी 2 पदार्थ हैं और उत्पाद के तरफ भी 2 पदार्थ हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसमें पहले प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने लिख के बताया है 8 का ए क्या लिखा है 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला है KBr प्लस बेरियम आयोडाइड का BaI2। तो बन क्या गया, K गया I के पास बना लिया KI, Ba गया Br के पास बना लिया BaBr2। जैसा कि हमने तोड़ के बताया है, K Br को तोड़ेंगे K पर प्लस प्लस Br पर माइनस, BaI2 को तोड़ेंगे Ba पर 2 प्लस प्लस 2I पर माइनस। तो 2I पर माइनस चला गया 2K पर प्लस के पास, क्योंकि 2 का गुणा करना पड़ेगा तभी 2 प्लस 2 माइनस के बराबर होंगे। तो 2K पर प्लस और 2I पर माइनस, तो पहुंच गया आपका बना लिया 2KI का जली विलयन प्लस Ba चला गया Br के पास। तो Br की -1 मतलब यहाँ चार्ज है, मतलब बैलेंसी 1 है। तो 2 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसलिए KBr में हम 2 का गुणा किए हैं। तो Ba चला गया Br के पास बना लिया BaBr2। तो BaBr2 का अवक्षेप इस रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया है। पहली रासायनिक अभिक्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड की बेरियम आयोडाइड से जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यह द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा 8 का ए हो गया। आइए बी नंबर पढ़ते हैं। तो हमारा बी कह रहा है 8B जिंक कार्बोनेट यस माने ठोस अवस्था में जिंक कार्बोनेट है। तीर के आगे जिंक ऑक्साइड यस जिंक ऑक्साइड ठोस अवस्था में मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड G माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था मिला। कहने का मतलब जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इस रिएक्शन को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ हमने लिखा है 8 का बी में क्या लिखा है, जिंक कार्बोनेट का फार्मूला ZnCO3 यस माने सॉलिड स्टेट में है। तीर के आगे ZnO जिंक ऑक्साइड यस ठोस अवस्था में प्लस CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड।
तो जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। तो इस प्रकार यह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा 8B भी हो गया। आइए C देखते हैं। 8C क्या कह रहा है? हाइड्रोजन G प्लस क्लोरीन G, तीर के आगे हाइड्रोजन क्लोराइड G, माने हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, तीर के आगे हाइड्रोजन क्लोराइड G लिख दिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस है तो इसको लिखेंगे हम लोग H2। यहाँ देखिए 8C हमने लिखा है, 8C 8 का C, H2G माने हाइड्रोजन गैस के रूप में, प्लस Cl2G माने क्लोरीन गैस के रूप में, बना क्या 2HClG। 2 का इसलिए गुणा किया गया जिससे कि दोनों तरफ क्लोरीन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लिया। अभिक्रिया कौन सी प्रकार की है? अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है या योगात्मक अभिक्रिया है। मतलब यह रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 8C आपका हो गया। आइए 8D देखते हैं। तो 8D क्या कह रहा है? मैग्नीशियम यस माने मैग्नीशियम ठोस अवस्था में प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल AQ माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन। तो बना क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड AQ माने मैग्नीशियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल गया। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को लिख देंगे हम लोग क्या? MgS, Mg लिख दिए यस माने सॉलिड स्टेट में। मैग्नीशियम फार्मूला Mg है, उसके आगे यस इसलिए लिखना पड़ा जिससे कि पता चल जाए कि मैग्नीशियम ठोस अवस्था में ही भाग ले रहा है। प्लस 2HCl, 2 का गुणा किए हैं क्योंकि Mg जाएगा Cl के पास, तो Cl के पास तभी जाएगा जब HCl के पहले 2 का गुणा होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जलीय विलयन है, तो इस प्रकार Mg चला गया Cl के पास, बना लिया MgCl2 AQ माने जलीय विलयन, हाइड्रोजन आपका मुक्त हो गया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलने पर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अभिक्रिया किस प्रकार की है? अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है। अभिक्रिया का प्रकार कैसा प्रकार है? ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8A, 8B, 8C और 8D माने 8 के चारों क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए। पहली रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण थी। दूसरी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण थी। तीसरी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण थी। चौथी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण थी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने हर ग्रुप में इसे शेयर करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।